हेलो, यहाँ पे मैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए। यह जीवन परिचय हर साल हर बार पेपर में पूछा जाता है। आइए मैं आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में बताती हूँ। पहले तो हेडिंग डालते हैं संक्षिप्त परिचय की। संक्षिप्त परिचय में बस थोड़ा सा शॉर्ट में उनके बारे में लिख देना होता है। जैसे नाम लिख दिया मैंने, नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। जन्म उनका लिख देते हैं, सन 1904 है। और जैसे जन्म स्थान है खेड़ा ग्राम में होता है, उन्हें मेरठ में। भाषा उनकी खड़ी बोली है। मृत्यु सन 1967। अब ऐसे इनके जीवन परिचय के बारे में देखिए, आप बता रहे हैं जीवन परिचय में क्या लिखना होता है। जीवन परिचय में बस उन्हीं के बारे में लिखना होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 में हुआ था। जो मेन लाइन होती हैं, जो जैसे सन है, गांव का मेरठ गांव का नाम है, वो सब ब्लैक पेन से लिखना होता है। मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में ही प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ काशी विश्वविद्यालय से पढ़ने लीन भारत शोध प्रबंध से डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी, विभूषित किया। यहीं से इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया और पुरातत्व का भी अध्ययन किया था। क्षेत्रों में उच्च कोटि के और ये कुछ क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। सन 1967 में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय पर राइटिंग डालते हैं, इसमें लिखना होता है साहित्यिक परिचय के बारे में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लखनऊ तथा मथुरा के संग्रहालय के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्यिक मुहिम का उद्घाटन किया। इन्होंने निबंध संग्रह को भी प्रतिपादित किया। अब इनकी ऐसी कृतियाँ हेडिंग डालते हैं, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। कृतियों में उनके पास रचनाओं के बारे में लिखना होता है, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, निबंध लिखा है और जो संपादन किया है बस इसी के बारे में लिखना होता है। आइए मैं और संपादन लिखा। शोध इन्होंने किया था पर्णिका लीन शोध। संपादन किया था जयाशीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन। फिर हेडिंग डालते हैं भाषा शैली। अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यावहारिकता, सुबोधता एवं स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का प्रयोग किया, जिससे भाषा में सरलता, सुबोधता उत्पन्न हुई। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी की शब्दावली है, मुहावरे हैं तथा लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है। शोध है पर्णिकालीन भारत शोध। संपादन के बारे में बताते हैं, जयाशीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। दूसरा, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। अब भाषा शैली हेडिंग डालने के बाद भाषा शैली में लिखते हैं अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली। भाषा शैली में भाषा के बारे में और शैली के बारे में लिखना होता है, जिसमें व्यावहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुई है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली में मुहावरे हैं तथा लोकोक्तियाँ हैं का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है। शैली के रूप में इन्होंने गवेषणात्मक, व्यवहारात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया। यहाँ पे शैलियों के बारे में देखो थोड़ा सा वर्णन किया गया, ऊपर भाषा के बारे में बताया गया। और लास्ट हेडिंग डालते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान रहा है। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व के अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समानता का कर पाना कठिन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।